सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के ग्राम खरगोला में देर शाम को अनुसूचित बस्ती में खटिया बतकही कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खटिया बतकही कार्यक्रम में मोदी योगी विकास योजनाओं पर चर्चा किया गया। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खटिया बतकही कार्यक्रम का आयोजन मोदी योगी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं के बारे में आम जान की खटिया बतकही कार्यक्रम का आयोजन मोदी योगी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं के बारे में आम जनमानस के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के महत्व और व्यक्तियों और उनके परिवारों पर उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना और कई अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि कैसे इन पहलों ने आम जनमानस के जीवन में सुधार हुआ है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनता से सीधा संवाद किया और जनता से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने पूछा कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, जिस पर जनता ने एक स्वर में जवाब दिया कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व समाज की अंतिम कड़ी में खड़े व्यक्ति को मिल रहा है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उपस्थित लोगों के बीच सरकार की जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा किया। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गरीबों की लाचारी का फायदा उठाकर योजनाबद्ध तरीके से कुछ धार्मिक संगठनों, देशद्रोही असामाजिक तत्वों, विदेशी संगठनों के इशारे पर लोगों को बहकाकर धर्मांतरित कराने व लव जिहाद का शिकार बनाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देश में मोदी व भाजपा की अभी बहुत आवश्यकता है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। चेहरा कोई भी हो, पर सभी को मोदी और योगी के चेहरे व काम को ध्यान में रखकर कमल के फूल को वोट देकर भाजपा को जिताना होगा। उन्होंने सभी से भाजपा को वोट देने का आह्वान किया। के माध्यम से एक तो केंद्र और प्रदेश मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार के द्वारा जो अनुसूचित वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उस पे चर्चा कर रहा हूं। लव जिहाद और धर्मांतरण पर भी लोगों को जागरूक कर रहा हूं। चूंकि जो 70-65 साल में अन्य सरकारों ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी जी के आने के बाद जो जनता को लाभ मिला है, ये सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्या में खटिया बतकही के माध्यम से, खटिया बतकही के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, तो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी जी की लहर चल रही है और ये खटिया बतकही सिद्ध कर रहा है कि 2024 में पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और योगी जी का जो जलवा बुलडोजर बाबा का है वो कायम रहेगा। विधायक जी, किस तरीके से सारी पार्टियां एक हो रही है, आपके गठबंधन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कौरव भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन कौरवों का कितना बुरा हाल हुआ था, कोई बचा नहीं था। वही हाल ये होगा कि इस बार ये इंडिया का नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो इंडिया इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे थे, अभी खाली भौंक रहे हैं और हमको लगता है इतना भौंकेंगे कि उनका पेट खराब हो जाएगा और भाजपा की सरकार बहुमत से फिर बन जाएगी।